जैसा कि आपने आँखों का शौक किया, ये सारे कबूतर वही दिख रहे हैं। ये छोटी सी कबूतरी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये बाजरी कबूतरी, जो ठुट वाले कबूतर जिनको कहा जाता है, ये उन्हीं में से हैं। आज सिर्फ आप आँख देख सकते हैं, क्या लाजवाब, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं भोपाल आया हुआ हूं और शौक़ कर रहे हैं हम यहाँ पर भोपाल की जो कबूतर परवरी और कबूतर परवाज़ी है उसका। तो यहाँ पर इससे पहले आपने शौक़ किया उस्ताद अब्दुल कबीर के यहाँ, और माशाल्लाह यहाँ पर बुज़ुर्ग उस्ताद भी हमारे साथ बैठे हैं। और आज हम जिस छत पर आए हैं आपका शौक़ करवाने के लिए, वो है नजीब भाई। तो सबसे पहले नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। और पीछे हमारे क्या कहते हैं, हम पेशा बैठे हैं, इमरान भोपाली, जिसका चैनल आप देखते हैं। माशाल्लाह पुराने आदमी हैं, पुराने चावल हैं। बहरहाल मुद्दे पे आते मैं भटक जाता हूँ मुद्दे से। तो उस्ताद कबीर हैं, हमें बताएंगे उस्ताद के बारे में और इनके नजीब भाई के बारे में। माशाल्लाह जो कबूतर हैं बहुत उम्दा हैं। तो बताएं आप कितने टाइम पुराने हैं ये कबूतर, आप बताएं। मेरे पास ये कबूतर कम से कम 70-80 साल पुराना। मेरे वालिद को और मेरे चचा को शौक़ था जी, उनके बाद फिर मैंने संभाले ये कबूतर जी, आज तक वैसे ही मेंटेन करा वो मैंने जी जी। तो जैसा कि कबीर भाई एक बार, और इससे पहले ये माशाल्लाह सब लोग बैठे हैं, तो ज़रा सा इनका भी तारुफ करवा दें। इंट्रोडक्शन इसरार हैं उस्ताद जी, हमारे छोटे भाई हैं, ये नजीब भाई हैं। नजीब भाई का जी तारुफ हो गया जी। ये हमारे फरीद भाई हैं, ये भोपाल के सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े उस्तादों में से हैं जी, जो कि पगड़ीबंद उस्ताद थे जी। और बहुत माशाल्लाह अच्छे कबूतर उड़ाए और भोपाल में भोपाल का बड़ा नाम हुआ था उस टाइम में जब जी, ये जी। कबूतर उड़ाते थे। अच्छा, और पुरानी नस्ल में ठुट वाले जो हैं इनकी ख़ास पसंद रही है। और दोस्तों, मैं उस्ताद का इंटरव्यू बाद में लूँगा क्योंकि इनके पास बहुत सारा ख़जाना है और ये कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे नीली आँख के चक्कर में घूमे, तो ये पूरी हरी आँख के चक्कर में घूमे, तो वो इंशाल्लाह मैं अलग से इंटरव्यू लूँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनके यहाँ जो कबूतर हैं उसकी। माशाल्लाह जैसा कि बताया, तो किस तरीके के कबूतर हैं? सब बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। और वालिद को भी बहुत शौक़ था उड़ाने का जी, और चाचा को भी बहुत था जी। अब मैं यहाँ आया करता था इनके वालिद के पास, जी, वो मुझसे बड़े थे जी, मैं बैठता था, ये बहुत छोटे थे जी। बहरहाल यहाँ के जितने भी सीनियर असतज़ा थे वो यहाँ पर इकट्ठा होते थे जी, और बस कबूतरबाजी की बातें जी, जैसा कि है इस शौक़ के अंदर, सब बैठे हैं, चाय पानी हो रही है और कबूतरों की बातें हो रही हैं। तो आला से आला कबूतर जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है जी, कि इनके यहाँ से अच्छा कबूतर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या बात है, इनके वालिद के और ज़माने चाचा में। के ज़माने से। जी, जी, और ऐसे कबूतर उड़ाते थे जो मैंने देखा जी। कि एक लाइन थी जो आसमान तक चली जाती थी। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। 20 ज़रा से ऊपर हुए कि 20 फिर छोड़े। जी, वो एक यहाँ पर ये बात मैंने भी सुनी थी, तो आप ज़रा सा, क्योंकि जो व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा समझने में जी 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 परेशान होते हैं, तो मैं बता सीढ़ी रहा हूँ लगी आपको थी। वो किस तरीके से, वो ज़रा सा आप खुलासा करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, उसका ये था कि इनके लिए जो शॉर्ट के अंदर थोड़ा। हाँ, ये मिसाल थी कि ये ज़मीन से लेकर आसमान तक कबूतरों की सीढ़ी लगा देते थे। कितने कबूतर हुआ करते थे? अरे बहुत, ये कोठे थे, कम से कोठे कम भरे हुए 200 कबूतर एक टाइम में उड़ता था, 20-20 करके। अच्छा, 200, 400, 300 ऐसे करके 1000-2000 कबूतर तो रहते ही थे इनके। जी, जी, जी। ये कोठे भरे हुए थे पूरे नीचे के। तो दोस्तों, सीढ़ी लगने का एक बड़ा अच्छा वो है, मैं बता दूं आपको, ये 20 कबूतर की एक टुकड़ी थी, गिरेबाज कबूतर 20 कबूतर उड़ा देते थे, वो थोड़े अधड़ पे जाते थे, तो फिर ये 20 कबूतर छोड़ देते थे, फिर वो थोड़े ऊपर जाते थे, तो फिर 20 कबूतर ऐसे करके 20-20 करके टुकड़ी उड़ती थी। बिल्कुल राइट जी। और अंधेरे तक कबूतर वो उतरते थे। बड़े चलिए तो नायाब कबूतर थे। चलिए तो दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। बातों से बेहतर है कि हम कबूतर देखें और आपको भी दिखाएं। चलिए तो चलते हैं हम नजीब भाई के लोफ्ट में। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि हमें बताया नजीब भाई ने और उस्ताद अब्दुल कबीर ने इन नस्लों के बारे में, तो
में सारे जो कबूतर हैं एक ही आँख के, जैसा कि हमें बताया ठुट वाले और रामपुरी कबूतर और इनके किस ज़माने से चले आ रहे हैं, शुरू में हमें उस्ताद अब्दुल कबीर ने बताया। तो उन कबूतरों का मैं शो करवा देता हूँ सबको। और यहाँ पर आपको जो आँख मिलेगी वो नीली आँख मिलेगी। हालांकि जो उस ज़माने की ठुट वाली आँख हुआ करती थी वो तो नहीं है, बट नीली आँख अभी भी मौजूद है यहाँ पर। तो आप देखिए, शुरुआत करते हैं हम। नजीब भाई आप भी दिखाएं सबसे पहले जी। इधर आए, एक कबूतर कोई पकड़ लें, इसकी आँख का शौक करा दीजिए। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं इसकी आँख, और ये हैं इनकी नीली आँखों वाले कबूतर। दोस्तों ये गदली आँख जो हुआ करती थी उससे 2 रकात ज़्यादा हैं, यानी कि बिल्कुल नीली भी नहीं कह सकते आप, लेकिन ये नीली पड़ती आँख है। आप देखें, जिसको नीलोती आँख भी कहा जाता है। बहरहाल आप देखें यहाँ पर सारी आँखें आपको इसी तरीके की मिलेगी। और यहाँ दिल खुश हो गया कबूतरों की क्वांटिटी देखकर, और इन्होंने जो माशाल्लाह तालमेल डाल के तालमेल जो इनका है बिठाया है इन्होंने इन कबूतरों के अंदर, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन लाजवाब। दोस्तों क्या ज़र्रात हैं, देखें आप। और इस कबूतर को देखें, जैसा कि मैं कहता आया हूँ, किंग साइज़ के, कद्दावर साइज़ के ये कबूतर हैं। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती, ये देखें दोस्तों ये कबूतर। और इसी के साथ इसकी मादा का मैं शौक करवाता हूँ, और सभी हमें यहाँ पर शौक करवाएंगे। ये नजीब भाई मादा लगाइए आप। ये देख सकते हैं आप, और पर पुर्जे तो आप हमेशा देखते हैं। आप आज सिर्फ आप आँख देख सकते हैं, क्या लाजवाब, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन। और इस आँख को देखकर निकलती है, क्या निकलती है, वाह 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 वाह, बहुत ही उम्दा और लाजवाब बेमिसाल। छोड़ें इसको भी इधर नजीब भाई। ये देखें आप पेयर, बहुत ही शानदार। भोपाल के अंदर आकर मज़ा आ गया। और भोपाल के जैसे लोग हैं माशाल्लाह, मोहब्बत करने वाले, और इसी तरीके से यहाँ पर शौकीन भी हैं, और बहुत अच्छे शौकीन हजरात यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर भोपाल के अंदर किस तरीके का शौक़ जो है, प्यार मोहब्बत का ये शौक़ है। और यहाँ पर ये पीछे देने कहाँ छुपे हुए हैं हमारे इमरान भाई तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर जिस तरीके का ये शौक़ माना जाता है प्यार मोहब्बत का, उसी तरीके से यहाँ पर प्यार मोहब्बत का शौक़ हो रहा है। और मेरा दिल बड़ा खुश होता है ये सारी चीज़ें देख के। बाकी ऐसा नहीं है, हर जगह एक आध दो आदमी ऐसे होते हैं, उनको छोड़ दें। बहरहाल आप शौक़ करवाएं। तो दोस्तों मैं पर और दुम और पंजों का शौक़ तो कराता आया हूँ हमेशा, वो नहीं करा रहा, लेकिन आप सिर्फ आँख का शौक़ करें। किस तरीके की आँखें हैं ये देखें आप दोस्तों, हर आँख के ऊपर वाह वाह करनी पड़ेगी यहाँ पर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। चलिए साहब छोड़ दें इसको भी। तो ये इसरार भाई शौक़ करवा रहे हैं हमें रामपुरी कबूतर यहाँ पर बोल सकते जी, बन के अच्छा लाइए दिखाएं, इसकी आँख दिखाएं। ये रामपुरी का भी शौक़ कर लें आप। अभी देखे थे आपने जो ठुट वाले कबूतर थे उनमें से देखे थे, और ये रामपुरी कबूतर आप देख रहे हैं, मादा है नहीं जी, बहुत ही उम्दा सा माशाल्लाह, मज़े आ गए। और ये पर भी देख लें, ये पर हैं। लाइए साहब, आइए आप। ये नर है, ये नर की आँख भी देख लें। ये रामपुरी का जोड़ा भी दोस्तों बहुत ही उम्दा और बेहतरीन लाजवाब और बेमिसाल किस्म का है। ये देख लीजिए आप, इसकी भी आँख। और पुराने जो उस्ताद हैं रामपुर के, उनके नज़दीक जो आँख अच्छी आँख मानी जाती है रामपुरी कबूतरों में, वो इस तरीके की गदली आँख मानी जाती है, ना कि बिल्कुल डार्क। और ये पर भी देख लें, बहुत ही उम्दा रामपुरी कबूतर हैं यहाँ पर। और नजीब भाई ने हर किस्म के यहाँ पर कबूतर रख रखे हैं, और बहुत ही पुराने शौकीन हैं, जैसा कि हमें बताया पुरानी नस्लों के। ये रामपुरी का भी पेयर देख लें आप। तो दोस्तों आप शौक़ कर रहे हैं भोपाल के अंदर नजीब भाई के यहाँ,
और आपने देखे इतनी सारी मैंने आंखें दिखाई यहाँ पर, मज़ा आ गया होगा आपको। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो ये उस्ताद अब्दुल कबीर हमारे सामने है। उस्ताद बताएं ये क्या है मामला इसका? ये माशाल्लाह से ये हमारे बड़े भाई नजीब भाई ने बेइंतहा खूबसूरत जी। और खूबसीरत जी। ये नस्ल बनाई है। जी। ये उनके घर की बनी हुई नस्ल है। जी। तो ये देखिए आप इसकी खूबसूरती देखिए। अब आपको मैं इसकी आँख जो है हाँ आँख दिखाता हूँ और पर दिखाता हूँ इसकी शौक। ये देखिए आप इसके पर देखिए माशाल्लाह, पल्ले देखिए ये क्या ज़बरदस्त इसके वो पल्ले बनाए हैं और रिजल्टेड है। ये हमने इसका उड़ा के इनका रिज़ल्ट भी लिया है। ये देखें आप, बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत ये जोड़ बनी है। इसकी आँख देखिए आप, ये देखिए आप, क्या कहना है साहब, आँखों का तो यहाँ पर ख़जाना लेके बैठे हैं। ये आपको सिर्फ नेट पे ही देखने को शायद मिलेगी, इतनी खूबसूरत आँखें। लेकिन ये बहुत मेहनत के बाद ये उन्होंने तैयार किया है। ये बहुत उम्दा आँखें हैं साहब। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये जोड़े को अपन दिखा दें यहीं पर। हाँ, ये बस जोड़ा ये दिखा आँख दो, दिखाएं इसका एक इसकी भी बार। आँख दिखा। हाँ, आँख ये दिखाइए देखिए, इसकी भी। ये देखिए ये साहब ये मादा है इसकी। ये मादा की भी आँख ये देख लें। देखिए इसकी माशाल्लाह से दुम वगैरह पे सब पे इन्होंने मेहनत करके ये बना दिया इसको माशाल्लाह से। वाह वाह वाह, ये देखिए वाह, आप। क्या कहना है, जवाब ही नहीं। तो हमारे नजीब भाई बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। दोस्तों ये शौक़ ऐसे हैं कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखें, अपने कलेजे से लगा कर रखें, क्योंकि ये चीज़ें अब कहीं बहुत कम नज़र आती हैं जो शौकीन हजरात हैं। अगर ये भी बिगाड़ के आप बैठ जाएंगे, चंद पैसों के लिए बेच खाएंगे, तो आगे पछताएंगे ज़िंदगी में, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। चारों तरफ घूमते रहें आप। ये प्योर गोल्ड है साहब, बिल्कुल प्योर गोल्ड। इससे आप बना सकते हैं। इसके जोड़ को यहाँ छोड़िए, इसको ज़रा से यहाँ छोड़ दो, छोड़ दो ये। अब आप इसकी खूबसूरती भी देखें। खूबसूरती भी देख ली आपने, और इसकी खूबसूरत तो हमने देखा है आसमान में इनको। उड़ते भी हैं, और आँख की क्वालिटी भी आपने देखी, और इनका कलर भी आपने देखा। बोले वाले बहुत ही शानदार साहब। तो दोस्तों ये इतने कबूतर हैं, मैं आपको सारे एक साथ दिखा दूंगा, बट आप तो सिर्फ आँखें देखे जाएं। यहाँ पर आज आँख देखने का मामला है। ऊपर करें ज़रा सा। हाँ, ये हैं पुरानी नस्लों के, कौन से हैं साहब बताइए? ये वही ठुटवालों में से बने हुए, वालों में से बने हुए कबूतर हैं पुराने। तो आपको ये या तो टोंक में ऐसी नस्लें मिलेंगी, या फिर ये भोपाल के अंदर आपको। और जैसा कि हमें उस्ताद ने बताया कबीर भाई ने, कि टोंक नवाब और भोपाल नवाब आपस में जो है कबूतरों का बड़ा लेन देन हुआ करता था उस ज़माने में। तो ये आँख देखी, दूसरी दिखाएं साहब। हाँ। छोड़े ये देखिए आप, पूरा कद्दावर ये प्योर गोल्ड जो है वो ये है, पुरानी नस्ल ये है। तो दोस्तों आपने कबीर उस्ताद के यहाँ भी शौक़ किया, और उनके पास छोटे छोटे बालिश भर के कबूतर थे, वो आपने देखे उड़ान के मामले के। बहरहाल ये आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की पहचान है, किंग साइज़ के, कद्दावर साइज़ के जो काबुली कबूतर हुआ करते थे, वो साइज़ यही था। बाद में धीरे धीरे जैसे कपड़ा छोटा होता गया, उसी तरीके से ये कबूतर भी छोटे होते गए। तो आप देख सकते हैं छोटी चीज़ कितने काम की होती है। फैशन बदल गया है, फैशन बदल गया। तो बहरहाल आप, फैशन बदला नहीं है, बिगड़ गया। बहरहाल आप आँख पे आ जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस्ताद अब्दुल कबीर शौक़ करवा रहे हैं भोपाल के अंदर, और आप देख रहे हैं ये आँखें हर किस्म की। ये भोपाली बाजरे हैं ये जी, ये टोंक वालों से मिलके बने हुए हैं। तो ये देख लें आप दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और खूबसूरती दिखाएं इसकी एक बार। बनाए हुए हैं। हाँ ये बनाए हुए हैं। देखिए साइज़ इसका दरमियाना कर दिया, ये बनाए हुए हैं नजीब भाई ने। वाह यार, वाह नजीब भाई, टोंक वालों को मिला के बड़े अच्छे, मतलब इनमें रिजल्ट भी बहुत है। नजीब भाई आपने रिजल्ट भी बहुत है। ये दिखाइए अब नजीब भाई, ये भी हमारी पुरानी नस्लें हैं जी। ये बिल्कुल जामुनी गर्दन के हैं, बिल्कुल जामनी कंटे के। और ये कितने टाइम पुरानी नस्लें हैं? ये भी हमारे पास 70 साल पुरानी नस्ल है। ओके। तो ये माशाल्लाह आपके वालिद और दादा के ज़माने, मेरे वालिद के ज़माने से हैं ये। जी जी। और अपन इसको आज तक वैसे ही मेंटेन करे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छे। अब आप जो चाहें इस कबूतर को कहें, बहरहाल कबूतर बहुत अच्छे हैं। इसकी आँख का शौक़ करवा दें। ये आपके यहाँ खूब उड़ती हुई नस्ल है जी। ये देखें आप। अच्छा, आपके यहाँ मैंने ये देखा है कि जो आँखें हैं वो इतने कबूतर हैं आपके यहाँ माशाल्लाह, मैं शायद दिखाता दिखाता थक जाऊँगा जी।
आपके यहाँ जो मैंने देखा है आँखें सारी माशाल्लाह गदली आँखें, नीली आँखें और मटमैली आँखें, इस तरीके की आँखें ज़्यादा हैं आपके यहाँ। तो क्या आपको इसी तरीके से शौक़ है? मुझे यही शौक़ है, बस यही पसंद है मुझे। बहुत अच्छी आँखें बना रखी है माशाल्लाह। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको नजीब भाई के यहाँ भोपाल के अंदर आपको ये कबूतर कैसे लगे। भोपाल के अंदर आप शौक़ कर रहे हैं नजीब भाई के यहाँ, और ये एक दोनों नर है या मादा हैं? दोनों नर हैं। और इनकी क्या कुछ हिस्ट्री वगैरह है कुछ? बताइए नजीब भाई। जी बताएं। मेरा 3 टूर्नामेंट में उड़ा हुआ है जी। शाम तक उड़ा हुआ कबूतर है ये जी, मगरिब तक जी। और ये हर टूर्नामेंट में शाम उड़ा ये सर्दियों की उड़ान के अंदर। और इसका साइज़ वगैरह भी माशाल्लाह ये कुछ माशाल्लाह बड़ा साइज है ये, बहुत बड़ा। बड़ी हड्डी का कबूतर है ये, मगर कुक्कल हड्डी है इसकी, हाथ में नहीं आता है, देखिए आप। और ये इमरान भाई के हाथ में, इमरान भाई ये 30 मारा के अभी दिखाया जी। 2 कबूतर जो उड़े हुए कबूतर हैं नजीब चाचा के जी। तो इनमें दोस्तों जो आपको दिखाया जा रहा है उनमें जो चीज़ आपको देखने लायक है वो ये है कि जैसे कि बताया गया कि कबूतर उड़े हुए हैं शाम, जी। और ये जो नजीब चाचा की लॉफ्ट का कबूतर है इसका नाम है 30 मार खां। 30 मार खां। ये 3 शामें रेगुलर उड़ा हुआ है 30 और 30 अच्छा। शामें उड़ा हुआ है ये कबूतर और एक सीजन में। और क्या बात। पहले दिन आज फड़क में शाम आया था, फिर अगले दिन टूर्नामेंट के अंदर उड़ा था ऑल ओवर इंडिया, तो ओके। उसमें रात बच गया था। और तीसरे दिन जब उड़ के आया तो शाम को ही आया, यानी कि 2 रोज मुसलसल ये बराबर उड़ा था ऑल इंडिया के अंदर। जी। तो ये देखिए, अब इसको दिखाने का मतलब ये है दोस्तों, आप इसके पर देखिए जी। कि पर कैसे इस इमरान भाई एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मतलब कोई कबूतर जो बहुत अच्छा उड़ा हुआ है तो हमें उसके अंदर ये देखना चाहिए कि उसके पर कैसे हैं, पर उसकी बनगट कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या चीज़ है जो उसको उड़ा रही है? साहब जो प्राइमरी फैक्टर होता है, यानी कि जो जी। सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है पर। जी जी अगर पर कबूतर के अच्छे हैं जी तो चाहे वो लाल आँख का हो, नीली आँख का हो, पीली आँख का हो या काली आँख का हो, वो उड़ेगा। देखिए ये जी ठीक है, अब इसके आप पर देख के पहचाने जी कि ये कबूतर ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 30 शाम में उड़ा हुआ कबूतर है, तो इस जैसे पर आपको जिस कबूतर में मिले जी उसका स्ट्रक्चर कैसा हो वो सेकेंडरी फैक्टर से, ये प्राइमरी फैक्टर में आएगा कि पर ऐसे हो तो कबूतर की परवाज अच्छी होगी। फिर बाकी सेकेंडरी फैक्टर से जो जी जी सीनियर्स आपको बताएंगे सही। जी जी। मतलब पहली सीढ़ी तो आपकी यही है कि पर है कि आप मतलब क्यों ये इतना उड़ रहा है, तो कुछ तो इसके अंदर इसकी जो बनगट है, इसकी पर बनगट है या ऐसी चीज़ें इसमें होंगी, कुछ तो ऐसी खूबी होंगी जो ये कबूतर है ये, जी इसका बॉडी लैंग्वेज जी जी जी। क्या बात है। कंटिन्यू जैसा कि आपने बताया मतलब 30 कंटिन्यू मतलब एक जो पहले 3 दिन उड़ाना तो लगातार 3 शाम में आया, उसके बाद रेस्ट देके जब उड़ाया तो शाम आया, ऐसे ही ये कबूतर एक सीजन के अंदर 30 दिन बराबर उड़ा था। क्या बात। 30 शाम को ही आया मतलब था। 30 उड़ानों के अंदर कंटिन्यू 30 माशाल्लाह 30 शाम आया। जी ऑल इंडिया टूर्नामेंट में रात बसेरे में रह गया था, जी। तो अगले दिन भी सुबह से उड़ता रहा ये कबूतर जी। और शाम को ही आया था, यानी कि 2 रोजा करके पूरा आया था ये। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो दोस्तों, ये 2 कबूतरों की जो इमरान भाई ने स्टोरी बताई, तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। और ये नोटिस करें आप, ये कबूतर है, और ये नोटिस करें आप कि जो कबूतर अच्छा उड़ के आ रहा है आपके यहाँ, उसके अंदर क्या क्या उसके पर की बनावट कैसी है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसको एक बार आप नोटिस करें उन चीज़ों को। चलिए तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कबूतर कैसे लगे भोपाल के अंदर। ये देखें आप, क्या लाजवाब और बेमिसाल किस्म का कबूतर है, बहुत ही उम्दा। और इस किस्म के सारे कबूतर हैं इनके पास। जैसा कि आपने आँखों का शौक़ किया, ये सारे कबूतर वही दिख रहे हैं। ये छोटी सी कबूतरी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये बाजरी कबूतरी, जो ठुट वाले कबूतर जिनको कहा जाता है, ये उन्हीं में से हैं। हालांकि उस वक्त के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरीके के ये कबूतर हैं। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साहब भी को इजाज़त दें। तो दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।